बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला बाज़-औक़ात अपने बंदों को आने वाले हालात सामने करके लोगों को उससे आगाह करता है। तो इकबाल को जब हालात दिखाए गए तो उसने शायरी में अपना सब कुछ लोगों के सामने पेश किया और शायरी में झंझोड़ा। और मैं जो है वो एक नसर और एक बयानिए के तौर पर सब कुछ जो है वो रख रहा हूँ। इस वक्त जो तेज़ी से हालात ख़राब हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला हमारे तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाए, हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का। कि आप देखें इस वक्त पूरी दुनिया पर जो हालात ख़राब हो रहे हैं, एक जंगी कैफ़ियत है। हमारी मुक़द्दस सरज़मीन हरमैन शरीफ़ैन भी खाना काबा और मदीना मुनव्वरा पर यहूदो नसारा ने नज़रें जमाई हुई हैं और उस मुक़द्दस ज़मीन की तरफ जो है वो मैली आंखों से देख रहे हैं और ललकार रहे हैं। और पाकिस्तान, जिसको हम इस्लाम का किला कहते हैं, वहाँ कैसे लोग हुकूमत कर रहे हैं और कौन से लोग यहाँ पर आ गए हैं। ज़बान से कुछ कह रहे हैं और अमलन किरदार उनका कुछ और है। इस वक्त मुझे याद आ गया, सैयद मुनव्वर हसन ने बयान दिया था जब उसने बैतुल्लाह मसूद को शहीद कह दिया था, तो उस पर मीडिया, यहूदी मीडिया जो है वो उसके खिलाफ खड़ा हो गया। हमारे पाकिस्तान का जो डॉलर लेकर बयानिए बदलने वाले अदालतें और डॉलर लेकर बयानी बदलने वाले मीडिया के लोग उस वक्त क्या कह रहे थे। उसने कहा जी देखो, उसने बयान दिया था सुलह का कि दो भाई आपस में लड़ रहे हों तो बाहर का दुश्मन ये ना समझे हम आपस में लड़ते ही रहेंगे, हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इस वक्त जो सूरत हाल देख ले, जो अमेरिका के एजेंट असल सियासतदान हमारे हुक्मरानों की हालत देख लें कि एक तरफ हालात इतने ख़राब हो चुके हैं और ये दूसरी तरफ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दुनिया में किस तरह पाकिस्तान के दुश्मन किस तरह नज़रें गाड़ के बैठे हैं इसके ख़िलाफ़। और ये जो आप देखें इस वक्त वो नज़र आ रहा है कि बैतुल्लाह मसूद ने जब देखा कि अमेरिका इंडिया हमारे ऊपर मिलकर अमेरिका, इंडिया, इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने लगे, अफ़गानिस्तान की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, तो मिली उर्दू भी उनके साथ मिल गई है। जो है वो धमकियां दे रहा था उस वक्त अमरुल्लाह साले भी, और अमेरिका का सदर भी उस वक्त ना, ये सदर ने भी धमकियां दे रहा था और इधर से अफ़गानिस्तान का सदर भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था उस वक्त। तो हमें पाकिस्तान में एक अजीब कैफियत थी और इधर से कबाइल में यही सोच रहे थे कि लोग कि ये बांग्लादेश की तरह उठेंगे और तबाही कर देंगे पाकिस्तानी फ़ौज की और यहाँ पर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। उधर से बलूचिस्तान में हालात ख़राब थे, लेकिन ये जो सूरत हाल थी उसको ख़त्म किया इन्होंने। कबाइल ने पाकिस्तान से इजहार तबाह हो गया, वो इसलिए तबाह करवाया गया था कबाइल को कि ये लड़ेंगे पाकिस्तान से, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया और दुश्मनों को भी ललकारा पाकिस्तान को, पाकिस्तान बच गया। अब सियासतदानों को इनके चेहरे देखें, शक्लें देखें तो बिगड़ गई हैं, इनके चेहरे बिगड़ गए हैं इन बाबों के जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं। और किस तरह ये आपस के में ये दस्तो गिरबान हैं ऊपर से, और मुल्क की क्या हालात हो रहे हैं। हमें जो है हमारे जर्नैल क्या कर रहे हैं, हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं। अब ये एक दूसरे से इजहार यकजहती और एक दूसरे से इजहार मोहब्बत करने की बजाय अवाम के अंदर यकजहती आ जाती तो ये आपस में लड़ रहे हैं। इस वक्त इनके असल चेहरे नजर आ रहे हैं। दहशत गर्द
ये लोग हैं बैतुल्ला मसूद या कबाइल जिनको तबाह कर दिया गया था। 10 लाख कबाइल के घर बार बर्बाद कर दिए गए और वो दर बदर हुए रमज़ान के अंदर। तो ये असल चेहरा हमारे हुक्मरानों का सामने आ रहा है। मुझे इस वक्त एक बात याद आ गई कि एक जब मुमताज़ कादरी को शहीद किया गया तो मैं वहाँ बड़ा सख्त अल्फाज कह रहा था, ये औरतों का गलत कानून, अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा आया है और ये औरतों का जो कानून है गलत कानून वो पास करवा के गया और मुमताज़ कादरी को जो है वो शहीद करने की उसने कहा था। तो इन्होंने जो है वो नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ और ये जितने भी हैं जमातें, ये कोई इन्होंने सब ने जो है वो अमेरिका के कहने के ऊपर ये औरतों का गलत गैर शरई बिल पास कर रहे हैं और मुमताज़ कादरी को शहीद कर दिया है। तो मैंने एक आदमी जो है वो मैंने कुछ ऐसी बात कह दी नवाज शरीफ के बारे में। तो एक वहाँ बैठा हुआ आदमी वो बड़ा सख्त मुझसे नाराज़ हुआ। तो मेरे मुंह से यूँ नहीं निकल गया, यार तुम मुझे ये बताओ, अगर नवाज शरीफ मरज़ई और कादियानी हो जाए तो तुम भी मरज़ई कादियानी हो जाओगे। तो उस वक्त तो आदमी के मुंह से ये निकला कि हाँ मैं भी मरज़ई और कादियानी हो जाऊंगा। यानी इस हद तक सियासी जमातों के जो बेवकूफ़ कारकुन हैं, जो अभी भी इनके साथ मुंसलिक करने का असल का चेहरा भी सामने आ गया है। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है। इस वक्त ये कहना पड़ता है, असल इनके चेहरे जो है वो सामने आ गए हैं। ये इस वक्त मुसलमानों की हालत दुनिया में, मुल्कों में इत्तेहाद करने की ज़रूरत थी, अंदरूनी यकजहती की ज़रूरत है। और यहाँ जजों से ये आपका असल निज़ाम का चेहरा सामने आ रहा है कि ये कुफ्र के आलाकार नंगे हो रहे हैं आपके सामने। तो अल्लाह करे यहाँ पर अब जो है इस वक्त हमें ज़रूरत है किसी ऐसे कायद की कि मजहबी जमातें के पीछे अगर आप लग जाते हैं। तो देखो ये कबाइल जो है ये मजहबी लोग थे। तो पाकिस्तान ये लोग समझ गए सारा कुछ पाकिस्तान का जो हालात होने वाले थे। तो ये लोग जो हमारे सियासतदान हैं ये बेदीन हैं, बेईमान है। और ये जितने भी इसमें अक्सर जो है वो अमेरिका के टोट है हमारे सियासतदानों के अंदर। और ये पाकिस्तान में हालात मज़ीद ख़राब कर रहे हैं और कुफर को ये कहते हैं ना, मुझे याद है, मुझे नवाज शरीफ एक दफ़ा जब यहाँ से इसको उतारा गया था तो इसने जाके लंदन में फ़ौरन जाके उधर इंटरव्यू दिया था कि अगर हम ना रहे तो पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। तो ये इसकी बातों में ये लग रहा था, मैंने कहा देखो ये कैसी बातें कर रहा है नवाज शरीफ। तो अब अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमारे मुल्क की। ये है कि ये लोग नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें उठकर, अहले इल्म अहले तकवा उठकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी वसी और बहुत बड़े जो है एक ऐसे समझ लें कि एक सुपर पावर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के लोग और अहले ईमान अहले तकवा इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह।